हूरीराम ने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा, गोबर को वो बोड़ में बेच देना, मैं न जाने कब लौटूं, जरा मेरी लाठी दे दे। धनिया के दोनों हाथ गोबर से भरे थे, उपले पाथ कर आई थी। बोली, अरे कुछ रस पानी तो कर लो, ऐसी जल्दी क्या है। हूरी ने अपने झुर्रियों से भरे हुए माथे को सिकोड़ कर कहा, तुझे रस पानी की पड़ी है। मुझे यह चिंता है कि अबेर हो गई तो मालिक से भेंट न होगी। पूजा करने लगेंगे तो घंटों बैठे बीत जाएगा। इसी से तो कहती हूँ कुछ जलपान कर लो। और आज न जाओगे तो कौन हरज होगा। अभी तो परसों गए थे। तू जो बात नहीं समझती उसमें टांग क्यों अड़ाती है भाई। मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख। यह इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है। नहीं कहीं पता न लगता कि किधर गए। गांव में कितने आदमी हैं। किस पर बेदखली नहीं आई, किस पर कुड़की नहीं आई। जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उस पांवों को सहलाने में ही कुशल है। धनिया इतनी व्यवहार कुशल न थी। उसका विचार था कि हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो वह अपना लगान ही तो लेगा। उसकी खुशामद क्यों करे, उसके तलवे क्यों सहलाए। यद्यपि अपने विवाहित जीवन के इन 20 वर्षों में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था, चाहे कितनी ही कतर बतौर करो, कितना ही पीठ तन काटो, चाहे एक एक कोड़ी को दांत से पकड़ो, मगर लगान का बेबाक होना मुश्किल है। फिर भी वह हार न मानती थी और इस विषय पर स्त्री पुरुष में आए दिन संग्राम छिड़ा रहता था। उसकी 6 संतानों में अब केवल 3 जिंदा है। एक लड़का गोबर, कोई 16 साल का, और 2 लड़कियां सोना और रूपा, 12 और 8 साल की। 3 लड़के बचपन में ही मर गए। उसका मन आज भी कहता था, अगर उनकी दवा दवाई होती तो वे बच जाते, पर वह एक धेले की दवा भी न मंगा सकी थी। उसकी ही उम्र अभी क्या थी, 36वां ही साल तो था, पर सारे बाल पक गए थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी, सारी देह ढल गई थी। वह सुंदर गेहुआ रंग संवला गया था और आंख से भी कम सूझने लगा था। पेट की चिंता ही के कारण तो अभी तो जीवन का सुख न मिला। इस चिरस्थायी जीवन अवस्था में उसके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था। जिस गृहस्थी में पेट की रोटियां भी न मिले, उसके लिए इतनी खुशामद क्यों। इस परिस्थिति में उसका मन बराबर विद्रोह किया करता था और 2-4 खुड़कियां खा लेने पर ही यथार्थ का ज्ञान होता था। उसने परास्त होकर होरी की लाठी, मरजई, जूते, पगड़ी और तमाकू का बटुआ लाकर सामने पटक दिए। होरी ने अपनी आंख तरेर कर कहा, क्या ससुराल जाना है जो पांचों पोशाक लाई है। ससुराल में भी तो कोई जवान साली सलज नहीं बैठी है जिसे जाकर दिखाऊं। होरी के गहरे सावले पिचके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट की मृदुता छलक पड़ी। धनिया ने लज्जाते हुए कहा, ऐसे ही बड़े सजीले जवान हो कि साली सलजे तुम्हें देखकर रीझ जाएंगी। होरी ने फटे हुए मिर्जाई को बड़ी सावधानी से तह करके खाट पर रखते हुए कहा, तू क्या समझती है मैं बूढ़ा हो गया। अभी तो 40 भी नहीं हुए। मर्द 60 पार पाठे होते हैं। जाकर शीशे में मुंह देखो। तुम जैसे मर्द 60 पर पाठे नहीं होते। दूध घी आंजन लगाने तक को मिलता नहीं, पाठे होंगे। तुम्हारी दशा देख देख कर मैं और भी सूख जाती हूँ कि भगवान यह बुढ़ापा कैसे कटेगा, किसके द्वार पर भीख मांगेंगे। होरी की वह क्षणिक मृदुता यथार्थ की इस आंच में झुलस गई। लकड़ी संभालता हुआ बोला, 60 तक पहुंचने की नौबत न आ पाएगी धनिया, इससे पहले ही चल देंगे। धनिया ने तिरस्कार किया, अच्छा रहने दो, मत अशुभ मुंह से निकालो। तुमसे कोई अच्छी बात भी कहे तो लगते हो कोसने। होरी कंधे पर लाठी रख कर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही। इसके इन निराश भरे शब्दों ने धनिया के चोट खाए हुए हृदय में अंतकपन कंपन सा डाल दिया था। वह जैसे अपने नारीत्व के संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभय दान दे रही थी। उसके अंतःकरण से ही आशीर्वादों का व्यू सा निकलकर होरी को अपने अंदर छिपाई लेता था। विपन्नता के इस अथाह सागर में सहयोग ही वह तृण था जिसे पकड़कर वह सागर को पार कर रही थी। इन असंगत शब्दों ने यथार्थ के निकट होने पर भी
मानो हृदय को झटका देकर उसके हाथ से वह तिनके का सहारा छीन लेना चाहा। बल्कि यथार्थ के निकट होने के कारण ही उनमें इतनी वेदना शक्ति आ गई थी। काना कहने से काने को जो दुख होता है वह दो आंख वाले आदमी को हो सकता है। होरी कदम बढ़ाए चला जाता था। पगडंडी के दोनों ओर ऊख के पौधों की लहराती हुई हरियाली देखकर उसने मन में कहा, भगवान कहीं गौ से बरखा कर दे, डांडी भी सुभेती से रहे तो एक गाय जरूर लेगा। देसी गाय तो न दूध दे न उनके बछवे ही किसी काम के हो। बहुत हुआ तो तेली के कूलों में चले। नहीं, वह पिछाई गाय लेगा, उसकी खूब सेवा करेगा। कुछ नहीं तो 4-5 सेर दूध होगा। गोबर दूध के लिए तरस तरस कर रह जाता है। इस उम्र में न खाया पिया तो फिर कब खाएगा। साल भर भी दूध पी ले तो देखने लायक हो जाए। बछवे भी अच्छे बैल निकलेंगे। 200 से कम की गोई न होगी। फिर गऊ ही तो द्वार की शोभा है। सवेरे सवेरे गऊ के दर्शन हो जाए तो क्या कहना। न जाने कब साध पूरी होगी, वह शुभ दिन कब आएगा। हर एक गृहस्थ की भांति होरी के मन में भी गऊ की लालसा चिरकाल से संचित चली आती थी। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न, सबसे बड़ी साथ थी। बैंक के सूद से चयन करने या जमीन खरीदने या महल बनवाने की विशाल आशंकाएं उसके नन्हे से हृदय में कैसे समाती। जेठ का सूर्य आमों के झुरमुट से निकलकर आकाश पर छाई हुई लालिमा को अपने रजत प्रताप से तेज प्रदान करता हुआ ऊपर चढ़ रहा था और हवा में गर्मी आने लगी थी। दोनों ओर खेतों में काम करने वाले किसान उसे देख देख कर राम राम करते और सम्मान भाव से चिलम पीने का निमंत्रण देते थे। पर होरी को इतना अवकाश कहाँ था। उसके अंदर बैठी हुई सम्मान लालसा ऐसे आदर पाकर उसके मुख पर गर्व की झलक पैदा कर रही थी। मालिकों से मिलते जुलते रहने का ही तो यह प्रसाद है कि सब उसका आदर करते हैं, नहीं तो उसे कौन पूछता। यह कम आदर नहीं है कि 3-3 4-4 हल वाले महतो भी उसके सामने सिर झुकाते हैं। अब वह खेत के बीच की पगडंडी छोड़कर एक घलेटी में आ गया था। यहाँ बरसात में पानी भर जाने के कारण तरी रहती थी और जेठ में कुछ हरियाली नजर आती थी। आसपास के गांव की गौवें यहाँ चरने आया करती थी। उस उमस में भी यहाँ की हवा में कुछ ताजगी और ठंडक थी। होरी ने 2-3 सांसें जोर से ली। उसके जी में आया कुछ देर यहीं बैठ जाए। दिन भर तो लू में मरना ही है। कई किसान इस गड्ढे का पट्टा लिखवाने को तैयार थे। अच्छी रकम देते थे। पर ईश्वर भला करे राय साहब का कि उन्होंने साफ कह दिया, यह जमीन जानवरों की चराई के लिए छोड़ दी गई है और किसी दाम पर भी न उठाई जाएगी। कोई स्वार्थी जमींदार होता तो कहता, गाय जाए भाड़ में, हमें रुपये मिलते हैं क्यों छोड़े। पर राय साहब अभी तक पुरानी मर्यादा निभाते आते हैं। जो मालिक प्रजा को न पाले वह भी कोई आदमी है। सहसा उसने देखा, भोला अपने गाय लिए इसी तरफ चला आ रहा है। भोला इसी गांव से मिले हुए पूर्वे का एक ग्वाला था और दूध मक्खन का व्यवसाय करता था। अच्छा दाम मिल जाने पर कभी कभी किसानों के हाथ गाय भी बेच देता था। होरी का मन उन गायों को देखकर ललचा गया। अगर भोला आगे वाली गाय उसे दे दे तो क्या कहना, रुपये आगे पीछे देता रहेगा। वह जानता था घर में रुपये नहीं है, अभी तक लगान नहीं चुकाया जा सका, विशेषर शाह का भी देना बाकी है, जिस पर आने रुपए का सूद चढ़ गया है। लेकिन दरिद्रता में जो एक प्रकार की अदूरदर्शिता होती है, वह निर्लजता जो तगाजे, गाली और मारने से भी भयभीत नहीं होती, उसने उसे प्रोत्साहित किया। बरसों से जो साध मन को आंदोलित कर रही थी, उसने उसे विचलित कर दिया। भोला के समीप जाकर बोला, राम राम भाई, और क्या ढंग है, सुना आपकी मेले से नई गाय लाए हो। भोला ने रुखाई से जवाब दिया। होरी के मन की बात उसने ताड़ ली थी। हाँ, 2 बछिया और 2 गाय लाया। पहले वाली गाय सब सूख गई थी, बंधी पर दूध न पहुंचे तो गुजर कैसे हो। होरी ने आगे वाली गाय के पट्टे पर हाथ रख कर कहा, दुधारू तो मालूम होती है, कितने में ली। भोला ने शान जमाई, आपकी बाजार तेज रहा मैं तो, इसके 80 रुपए देने पड़े। आंखें निकल गई। 30-30 रुपए तो दोनों कलोरों के दिए। 30 पर ग्राहक रुपए का 8 सेर दूध मांगता है। बड़ा भारी कलेजा है तुम लोगों का भाई। लेकिन लाइफ भी वह माल जो यहाँ 10-5 गांव में तो किसी के पास निकलेगी नहीं।
भोला पर नशा चढ़ने लगा। बोला, राय साहब इसके 100 रुपए देते थे, दोनों कलोरों के 50-50 रुपए, लेकिन हमने न दिए। भगवान ने चाहा तो 100 रुपए इसी बयान में पीट लूंगा। इसमें क्या संदेह है भाई? मालिक क्या खा के लेंगे? नजराने में मिल जाए तो भले ले ले। यह तुम ही लोगों का गुर्दा है जो अंजलू भर रुपए तकदीर के भरोसे गिन देते हो। यही जी चाहता है कि इसके दर्शन करता रहूं। धन्य है तुम्हारा जीवन कि गौओं की इतनी सेवा करते हो। हमें तो गाय का गोबर भी मैसर नहीं। गृहस्थ के जीवन में एक गाय भी न हो तो कितनी लज्जा की बात है। साल के साल बीत जाते हैं, गोरस के दर्शन नहीं होते। घरवाली बार बार कहती है, भोला भैया से क्यों नहीं कहते? मैं कह देता हूँ, कभी मिलेंगे तो कहूंगा। तुम्हारे स्वभाव से बड़ी प्रसन्न रहती है। कहती है, ऐसा मर्द नहीं देखा कि जब बात करेंगे नीची आंखें करके कभी सिर नहीं उठाते। भोला पर जो नशा चढ़ रहा था उसे इस भरपूर प्याले ने और गहरा कर दिया। बोला, आदमी वही है जो दूसरों की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझे। जो दुष्ट किसी महिरिया की ओर ताके उसे गोली मार देनी चाहिए। यह तुमने लाख रुपए की बात कह दी भाई। बस सज्जन वही है जो दूसरों की आरबू समझे। जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पांव टूट जाते हैं। मेरा तो घर उजड़ गया, मैं तो कोई एक लोटा पानी देने वाला भी नहीं। गत वर्ष भोला की स्त्री लू लग जाने से मर गई थी। यह भोला जानता था, लेकिन 50 बरस का अखंड भोला भीतर से इतना संदिग्ध है, वह न जानता था। स्त्री की लालसा उसके आंखों में सजल हो गई थी। होरी को आसन मिल गया। उसकी व्यवहारिक कृषि बुद्धि सजग हो गई। पुरानी मिसाल झूठे थोड़ी है, बिना घर ने घर भूत का डेरा। कहीं सगाई क्यों नहीं ठीक कर लेते? ताक में तो हूं मैं तो, पर कोई जल्दी फंसता नहीं। 150 खर्च करने को भी तैयार हूँ, जैसे भगवान की इच्छा। अब मैं भी फिराक में रहूंगा, भगवान चाहेंगे तो जल्दी घर बस जाएगा। बस यही समझ लो कि उबर जाऊंगा भैया। घर में खाने को भगवान का दिया बहुत है। 4 परेसी रोज दूध होता है, लेकिन किस काम का? मेरे ससुराल में एक महिरिया है, 3-4 साल हुए उसका आदमी उसे छोड़कर कलकत्ते चला गया। बेचारी पिसाई करके गुजारा कर रही है। बाल बच्चा भी कोई नहीं। देखने सुनने में अच्छी है, बस लक्ष्मी समझ लो। भोला का सुकड़ा हुआ चेहरा चिकना गया। आशा में कितनी सुधा है। बोला, अब तो तुम्हारा ही आसरा है। मैं तो छुट्टी हो तो चलो एक दिन देख आए। मैं ठीक ठाक करके तुमसे कहूंगा। बहुत उतावली करने से भी काम बिगड़ जाता है। जब तुम्हारी इच्छा हो तब चलो। उतावली काहे की? इस कबरी पर मन ललचाया तो ले लो। यह गाय मेरे मान की नहीं दादा। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अपना धर्म यह नहीं है कि मित्रों का गला दबाए। जैसे इतने दिन बीते वैसे और बीत जाएंगे। पर तुम तो ऐसे बातें करते हो होरी, जैसे हम तुम दो हैं। तुम गाय ले जाओ, दाम जो चाहे देना। जैसे मेरे घर रही वैसे तुम्हारे घर रही। 80 रुपये में ली थी, तुम 80 रुपये ही दे देना। जाओ। लेकिन मेरे पास नगद नहीं है दादा, समझ लो। तो तुमसे नगद कौन मांगता है भाई? होरी की छाती गज भर की हो गई। 80 रुपये में गाय महंगी न थी। ऐसा अच्छा डील डोल। दोनों जून में 6-7 शेर दूध। सीधी ऐसी कि बच्चा भी दूह ले। इसका तो एक एक बाछा 100-100 का होगा। द्वार पर बंधेगी तो द्वार की शोभा बढ़ जाएगी। उसे अभी कोई 400 रुपये देने थे, लेकिन उधार को वह एक तरह से मुफ्त समझता था। कहीं भोला की सगाई ठीक हो गई तो 1-2 साल तो वह बोलेगा भी नहीं। सगाई न भी हुई तो होरी का क्या बिगड़ता है? यही तो होगा, भोला बार बार तगादा देने आएगा, बिगड़ेगा, गालियां देगा। लेकिन होरी को इसकी ज्यादा शर्म न थी। इस व्यवहार का वह आदमी था। कृषक के जीवन का तो यह प्रसाद है। भोला के साथ वह छल कर रहा था, और वह व्यापार उसकी मर्यादा के अनुकूल न था। अभी भी लेन देन में उसके लिए लिखा पढ़ी होने और न होने में कोई अंतर न था। ईश्वर का रुद्र रूप सदैव उसके सामने रहता था, पर यह छल उसके नीति में छल न था। यह केवल स्वार्थ सिद्धि थी, और यह कोई बुरी बात न थी। इस तरह का छल तो वह दिन रात करता रहता था। घर में 2-4 रुपए पड़े रहने पर भी महाजन के सामने कसम खाया जाता था कि 1 पाई भी नहीं है। सन को कुछ गीला कर देना और रुई में कुछ बिनोले भर देना उसकी नीति में जायज था,
और यहाँ तो केवल स्वास्थ्य न था, थोड़ा सा मनोरंजन भी था। बुड्ढों का बुड़बस हास्यपदक वस्तु है, और ऐसे बुड्ढों से कुछ ऐंठ भी लिया जाए तो कोई दोष पाप नहीं। भोला ने गाय की पगिया होरी के हाथ में देते हुए कहा, ले जाओ, मैं तो, तुम भी क्या याद करोगे, ब्याते ही 6 सेर दूध लेना। चलो, मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं। शायद तुम्हें अनजान समझकर रास्ते में कुछ दीख करे। अब तुमसे सच कहता हूँ, मालिक 90 रुपए देते थे, पर उनके यहाँ गऊओं की क्या कदर, मुझसे लेकर किसी हाकिम हुकाम को दे देते। हाकिमों को गऊ की सेवा से मतलब, वह तो खून चूसना भर जानते हैं। जब तक दूध देगी रखेंगे, फिर किसी के हाथ बेच देंगे। किसके पल्ले पड़ती कौन जाने। रुपया ही सब कुछ नहीं भैया, कुछ अपना धर्म भी तो है। तुम्हारे घर आराम से रहेगी तो यह न होगा कि तुम अपना खाकर सो रहो और गऊ भूखी खड़ी रहे। उसकी सेवा करोगे, प्यार करोगे, चुमकाओगे, गऊ हमें आशीर्वाद देगी। तुमसे क्या कहूँ भैया, घर में चुंगल भर भी भूसा नहीं रहा। रुपये सब बाजार में निकल गए। सोचा था महाजन से कुछ लेकर भूसा ले लेंगे, लेकिन महाजन का पहले का ही नहीं चुका। उसने इनकार कर दिया। इतने जानवरों को क्या खिलाए, यही चिंता मारे डालती है। चुटकी चुटकी भर खिलाऊं तो मन भर रोज का खर्चा है। भगवान ही पार लगाएंगे तो लगे। होरी ने सहानुभूति के स्वर में कहा, तुमने हमसे पहले क्यों नहीं कहा, हमने एक गाड़ी भूसा बेच दिया। भोला ने माथा ठोक कर कहा, इसलिए ही नहीं कहा भैया कि सबके सामने अपना दुख क्यों रोऊं। बांटता कोई नहीं, हंसते सब हैं। जो गाय सूख गई है उसका गम नहीं, पत्ती सत्ती खिलाकर जिला लूंगा। लेकिन यह तो राती बिना नहीं रह सकेगी। हो सके तो 10-20 रुपए भूसे के लिए दे दो। किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं। उसकी गांठ से रिश्वत के पैसे बड़े मुश्किल से निकलते हैं। भाव ताव में वह चौकस होता है। ब्याज की एक एक पाई छुड़वाने के लिए वह महाजनों की घंटे चिरोरी करता है। जब तक पक्का विश्वास न हो जाए वह किसी के फुसलावे में नहीं आता। लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति से स्थायी संयोग है। वृक्षों में फल लगते हैं, उन्हें जनता खाती है। खेतों में अनाज होता है, वह संसार के काम आता है। गाय के थन में दूध होता है, वह दूध पीने नहीं जाती, दूसरे ही पीते हैं। मेघ से वर्षा होती है, उससे पृथ्वी तृप्त होती है। ऐसी संगति में स्वार्थ के लिए कहाँ स्थान। होरी किसान था और किसी के जले हुए घर में हाथ सेकना उसने सीखा ही नहीं था। भोला की संकट कथा सुनते ही उसकी मनोवृत्ति बदल गई। पगिया को भोला के हाथ में लौटाता हुआ बोला, रुपया तो दादा मेरे पास नहीं है। हाँ, थोड़ा सा भूसा बचा है, वह तुम्हें दूंगा, चल कर उठवा लो। भूसे के लिए तुम गाय बेचोगे और मैं लूंगा, मेरे हाथ न कट जाएं। भोला ने आद्रकंठ से कहा, तुम्हारे बैल भूखे न मरेंगे। तुम्हारे पास भी तो ऐसा कौन सा बहुत सा भूसा रखा है। नहीं दादा, आपकी भूसा अच्छा हो गया था। मैंने तुमसे नाहकी भूसे की चर्चा की, तुम न करते, और पीछे से मुझे मालूम होता तो मुझे बड़ा रंज होता कि तुमने मुझे इतना गैर समझ लिया। अवसर पड़ने पर भाई की मदद भाई न करे तो काम कैसे चले। यह गाय तो लेते जाओ। अभी नहीं दादा, फिर ले लूंगा। तो भूसे के दाम दूध में कटवा लेना। होरी ने दुखित स्वर में कहा, दाम कौड़ी की इसमें कौन बात है दादा। मैं 1-2 जून तुम्हारे घर खा लूं तो तुम मुझसे दाम मांगोगे। लेकिन तुम्हारे बैल भूखे मरेंगे कि नहीं, भगवान कोई न कोई रास्ता निकाल ही देंगे। आषाढ़ सिर पर है, कड़वी बोलूंगा। मगर यह गाय तुम्हारी हो गई, जिस दिन इच्छा हो आकर ले जाना। किसी भाई का नीलाम पर चढ़ा हुआ बैल लेने में जो पाप है, वह इस समय तुम्हारी गाय लेने में है। होरी में बाल की खाल निकालने की शक्ति होती तो वह खुशी से गाय लेकर घर की राह लेता। भोला जब नकद रुपए नहीं मांगता तो स्पष्ट था कि वह भूसे के लिए गाय नहीं बेच रहा, बल्कि उसका कुछ और आशय है। लेकिन जैसे पत्तों के खरकने पर घोड़ा अकारण ही ठिठक जाता है और मारने पर भी आगे कदम नहीं उठाता, वही दशा होरी की थी। संकट की चीज लेना पाप है, यह बात जन्म जन्मांतरों से उसकी आत्मा का अंश बन गई थी। भोला ने गदगद कंठ से कहा, तो किसी को भेज दूं भूसे के लिए। होरी ने जवाब दिया,
अभी नहीं, राय साहब की कोठरी पर जा रहा हूँ। वहां से घड़ी भर में लौटूंगा, तब किसी को भेजना। भोला की आंख में आंसू भर आए। बोला, तुमने आज मुझे उबार लिया होरी भाई। मुझे अब मालूम हुआ कि मैं संसार में अकेला नहीं हूँ, मेरा भी कोई हीतू है। एक क्षण के बाद उसने फिर कहा, उस बात को भूल न जाना। होरी आगे बढ़ा तो उसका चित्त प्रसन्न था। मन में एक विचित्र स्फूर्ति हो रही थी। क्या हुआ, 10-5 मन भूसा चला जाएगा। बेचारे को संकट में पड़कर अपनी गाय तो न बेचनी पड़ेगी। जब मेरे पास चारा हो जाएगा तब गाय खोल लाऊंगा। भगवान करे मुझे कोई मेहरिया मिल जाए, फिर तो कोई बात ही नहीं। उसने पीछे फिर कर देखा। कबरी गाय पूंछ से मक्खियां उड़ाती, सिर हिलाती, मस्तानी मंदी गति से झूमती चली जा रही थी, जैसे बंदियों के बीच में कोई रानी हो। कैसा शुभ होगा वह दिन जब यह कामधेनु उसके द्वार पर बंधेगी।